नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के विकसित भारत का अमृत काल सेवा 11 साल बेमिसाल उपलब्धियों के साथ 9 जून से संकल्प सिद्धि तक देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। वहीं कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पर्यावरण दिवस से लेकर आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद यानी बातचीत किया। आपको बता दें, इस दौरान सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बन गई है। 2014 से पहले जहां देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण जैसी अव्यवस्थाएं चरम पर थी, वहीं 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हालात बदलने का ऐतिहासिक कार्य किया। तो आपको बता दें, मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल 9 जून से संकल्प सिद्धि अभियान का जो है आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में सभी प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री और प्रमुख अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। तो कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के 11 साल की उपलब्धियों के बारे में भी बातचीत की। तो आपको बता दें, 9 जून से संकल्प से सिद्धि अभियान का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। कुछ ऐतिहासिक कार्य जो है देश के प्रधानमंत्री ने किया है, इसके बारे में भी भजनलाल शर्मा ने चर्चा की। आपको बता दें, कल कार्यशाला का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में सीएम भजनलाल शर्मा सहित मदन राठौड़ जो है वो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जनता से संवाद किया यानी बातचीत की और कहा कि 2014 से पहले जहां देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण जैसी अव्यवस्थाएं जो चरम पर थी, वहीं 2014 के बाद इसमें काफी बदलाव आया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, मोदी सरकार के 11 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में 9 जून से संकल्प सिद्धि अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये किस उपलक्ष्य में शुरू किया जा रहा है? जगत प्रताप प्रकाश नड्डा जी जयपुर आए थे और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के साथ अपने इस आयोजन का आगाज करा। और एक जो इनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो रोड पे काम करते हैं, जो गलियों में काम करते हैं, उन तक सीधा मैसेज पहुंचाना इनका संकल्प है। और अपनी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय, उन योजनाओं को कैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए, उसी के उपलक्ष्य में ये विचार हुआ है। और ये आयोजन जो है उसी को देखते हुए किया गया है, ताकि इसका जो लाभ है वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और सरकार इसका सारा ऋण ले सके। जी बिल्कुल इमरान, जब ये कार्य आयोजन जो है वो शुरू होगा, उसमें किन मुद्दों को सबसे पहले सर्वप्रथम रखा जाएगा? इसमें राजस्थान के अंदर पानी का जो मुद्दा है वो अहम है। अभी गर्मियां चल रही है और पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, मारामारी हो रही है। तो उसको लेकर कि सीधा वहाँ जो नहरें हैं, जो बांध हैं, तालाब हैं, वहाँ से सारा पानी जो है कैसे गांवों तक पहुंचे। जो रेगिस्तानी एरिया है जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ पे बीसलपुर का और इंदिरा गांधी नहर योजना का जो पानी है वो कैसे जुड़े और उस पे जो बजट पास किया है उस पे अधिकारी जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल ही के अंदर भजनलाल सरकार ने पानी की योजनाओं को सुदृढ़ करके गांव तक, शहरों तक पानी पहुंचाया है। तो उसका जो प्रचार प्रसार है उसका सीधे तौर पे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो प्रचार प्रसार करें और कार्य जो किया है उसको जनता तक पहुंचाएं। बिल्कुल इमरान, जो 9 जून से संकल्प से सिद्धि अभियान का आयोजन हो रहा है, इसमें क्या जनता से भी संवाद करेंगे मंत्री?
हाँ प्रज्ञा, मंत्री जो हैं वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने क्षेत्र के अंदर जाएंगे और पानी की समस्या के जो निराकरण हुए हैं, जो बिजली की समस्या के जो निराकरण हैं, क्योंकि पानी की यहाँ कमी है तो उसका सीधा जो इफेक्ट है वो बिजली पर भी आता है और बिजली जो है पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाती है। और प्रधानमंत्री जी ने भी केंद्र से जो सोलर प्लांट है, जो सोलर ऊर्जा का जो निर्माण करा जा रहा है, जो जनता को जोड़ दिया जा रहा है कि वो सोलर उपकरण पे ध्यान दें और घर वाइज और बिल्कुल इमरान मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अब सभी बीजेपी शासित प्रदेश में ये कार्य योजना जो है वो शुरू की जा रही है। 9 जून से संकल्प से सिद्धि कार्य योजना की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। इमरान आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पुलिस को जैसलमेर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल राजस्थान इंटेलिजेंस ने रोजगार कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इसमें महानिरीक्षक पुलिस के सीआईडी विष्णुकांत गुप्ता के निर्देशन में सफलता मिली है, जहां शकूर खान पर आरोप है कि दानिश और सोहेल से नजदीकी संपर्क में था। वहीं शकूर दानिश की मदद से कई बार पाकिस्तान का वीजा भी ले चुका है। शकूर जासूस आईएसआई एजेंटों से भी संपर्क में था। इतना ही नहीं, शकूर सामरिक महत्व की सूचनाएं व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवाता था। इसी कारण जासूस को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो राजस्थान पुलिस को जैसलमेर से ये बड़ी सफलता मिली है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इमरान रियाज लगातार बने हुए हैं। इमरान, जासूस शकूर खान को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये बड़ी उपलब्धि जो है पुलिस की मानी जा सकती है। क्या कुछ जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आई हैं? प्रज्ञा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो ये शकूर खान है, ये पूर्व कांग्रेस मंत्री साले मोहम्मद के पीए रहे हुए हैं और पीए रहते हुए और उसके बाद आज वो पद पर नहीं है और ये सरकारी कर्मचारी भी हैं जो पीए लगे हुए थे और इन्होंने बिना अपने विभाग को सूचित किए ये पाकिस्तान दौरे पे भी गए हैं और वीजा लिया है और उसकी जो रडार है वो इंटेलिजेंस जो है भारत की, उन्होंने इस पे पाया कि ये जो है वो जासूसी के अंदर शामिल हैं और आज ही उसकी राजस्थान पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने गिरफ्तारी करी है और पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया गया था। उनके फोन से भी साक्ष्य मिले हैं और कई जरूरी सूचनाएं जो होती है, जो गुप्त सूचनाएं होती है राज्य के लिए, देश के लिए, वो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास करी है। पुलिस के पास इसके भी पुख्ता सबूत उनके मोबाइल से और उनकी जो रडार पे जो रखा है, उनको जो पकड़ हुई है उससे प्रमाणित हुआ है। प्रज्ञा जी बिल्कुल। इमरान, तो क्या इसके जरिए कांग्रेस को भी साधने की कोशिश करेगी सरकार? कांग्रेस पे मदन राठौड़ जी ने सीधा वार करा है और यहाँ के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सीधा वार करके बोला है कि बख्शा नहीं जाएगा और उनको एक अच्छा मुद्दा इस पे मिल गया है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं, उन्होंने अपनी सफाई दी है कि साले मोहम्मद के पीए जो रह चुके हैं, ये जासूसी में बंद हुए हैं, तो इस पर उनका कोई रोल नहीं है। वो पीए हैं, उन पे मंत्री जी का कोई रोल नहीं है, मंत्री जी पे कभी ऐसा आरोप नहीं लगा है। तो राजनीतिक दृष्टि से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, लेकिन इमरान अगर बात की जाए जासूस शकूर खान की, तो क्या कुछ एक्शन जो है वो शकूर खान पर हो सकता है? हालांकि आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शकूर खान को आज गिरफ्तार कर लिया गया है प्रज्ञा, और पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं तो सीधे उनको जेल भेजा जाएगा, कोर्ट की कस्टडी में रख के, और रिमांड मांगा जाएगा पुलिस के द्वारा ताकि कोर्ट उनको इमरान, क्या कुछ जानकारी भी मिली है कि खुफिया तरीकों से कि उन्होंने किसी से संपर्क किया था, इस तरह की कोई जानकारी? ये पाकिस्तान से, आईएसआई से जो है वो कनेक्शन थे इनके, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन्होंने और उस दौरान भी इन्होंने अपनी जो गुप्त सूचनाएं होती है राज्य की इंटेलिजेंस की, चाहे वो एयरफोर्स को लेके हो या थल सेना को लेके हो, तो वो इन्होंने शेयर करी है पाकिस्तान को। तो ये बहुत घातक परिणाम थे और आज बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, इस तरीके से अपने ही देश में होकर पड़ोसी देश को इस तरह की खुफिया सूचना देना, ये वाकई घातक है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर के। सुरक्षा मंत्री मदन दिलावर का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार
के हालिया बयानों से उनकी हताशा और अहंकार साफ झलक रहा है। उनकी भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे राजस्थान में किसकी चलती है जैसे शब्दों से प्रदेश की राजनीति को निम्न स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जनता की चलती है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार जनता के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उनका जनाधार लगातार घटता जा रहा है। मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस न तो जनता के मुद्दों पर ध्यान दे पा रही है और ना ही सकारात्मक राजनीति कर पा रही है। तो आपको बता दें, मदन दिलावर का ये डोटा सरापर पलटवार था। मुख्यमंत्री लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले रहे हैं और इसी की वजह से विपक्ष की भूमिका जो है कांग्रेस नहीं निभा रही है। इतना कमजोर हो सकता है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अमेरिका का राष्ट्रपति 10 बार कह चुका है, मैंने सीज फायर कराया, कश्मीर समझौता मैं कराऊंगा, मैं मध्यस्थता करूंगा, मैंने व्यापार की धमकी देकर के कराया। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में एक शब्द नहीं बोलता। देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में फालतू की बातें करता घूमता रहता है। हमने ऐसा कर दिया, आपने नहीं किया। ये सेना का पराक्रम और शौर्य है जिसके कारण से आपकी नाक बच गई, वरना ये ट्रंप आपकी नाक काट लेता। क्या तमाशा लगा रखा आपने? आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता कि ट्रंप होते कौन हो तुम हमारी पंचायती करने वाले, दोबारा हिम्मत मत करना। अरे ये वही नरेंद्र मोदी है, देश का प्रधानमंत्री, जिसने हाथ की अदालत में बैठ करके कहा था ये लव लेटर लिखना बंद करो, ओबामा ओबामा कहना बंद करो और पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो और उनको उनकी औकात बता दो। अब कहां गए आप औकात बताने वाले? आपकी औकात तो ट्रंप बता रहा है। शर्म आ रही है हमको। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है, बौखलाहट भरी हुई है और लोकतंत्र की मर्यादा को ये स्वयं तार तार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि राजस्थान में किसकी चलती किसकी नहीं चलती, इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार जो भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, इसमें राजस्थान की जनता की चलती है और राजस्थान की जनता के विकास के लिए काम करते हैं। राजस्थान की जनता के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा काम कर रहे हैं। और इसलिए बौखलाहट इन लोगों की बौखलाहट है और एक तरह से लग रहा है इसे मानसिक दिवालियापन हो गया हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक करें। राजस्थान प्रदेश की सारी जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर को जल उपलब्ध कराने के लिए, नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए तथा हमारी जो ऊर्जा की स्थिति है, जो बिजली की स्थिति है, यानी जो विद्युत की स्थिति है, वो अब ऐसी हो गई है कि हम आत्मनिर्भर हो गए, इसलिए भी बौखलाहट है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, देवनानी की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 34 सड़कें बनाई गई हैं। इन सड़कों के काम भी जल्द शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें, इसके तहत वार्ड 1 कोटड़ा स्थित प्रगति नगर बी ब्लॉक में राशि 45 लाख की लागत से सड़क निर्माण करवाया गया है। वहीं वार्ड 2 की बात की जाए तो वार्ड 2 में तेजाजी मंदिर चौक तक 37 लाख रुपए की राशि से ये चौक जो है वो बनवाया गया है, जो सड़क है वो बनवाया गया है। वार्ड 3 में
1 लाख रुपए से ये सड़क जो है वो बनवाई गई है। तो आपको बता दें, विहार कॉलोनी मुख्य मार्ग और पास की गलियों में भी 28 लाख रुपए की राशि लेकर ये सड़क जो है वो बनाया गया है। तो इस तरह लगभग 34 सड़कें जो हैं ये बनवाई गई हैं। आपको बता दें, वासुदेव देवनानी ने ये बड़ा तोहफा जो है वो दिया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से 34 सड़कें जो हैं वो बनवाई गई हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रावला से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इस कार्रवाई में आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। इसके साथ ही रावला, घड़साना, अनूपगढ़, राम सिंह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और सहायक अभियंता के नेतृत्व में बाजारों से कब्जे भी हटाए गए। लोकायुक्त में काफ़ी समय से प्रकरण चल रहा है और लोकायुक्त के प्रकरण के अंदर नियम के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितनी दुकानों का सर ये 3 दुकानों का। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान सरकार द्वारा अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के बावजूद 12 जिले में खनन माफियाओं की गतिविधियां जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, प्रशासन की तमाम कोशिशों और कार्रवाइयों के बावजूद अवैध खनन धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्वती नदी से अवैध रूप से बजरी निकाली जाती है। इस काम में करीब 3 भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, साथ ही आसपास के खेतों में भी मशीनों की मदद से मिट्टी की खुदाई कर अवैध खनन किया जा रहा है। इस अवैध खनन से निकाली गई बजरी को 100 से 150 ट्रैक्टरों की सहायता से 12 मंडी तक पहुंचाया जा रहा है, जहां उसे खुले बाजार में बेचा जा रहा है। आपको बता दें, खनन माफिया फतेहपुर गांव के आंतरिक रास्तों का इस्तेमाल कर प्रशासन की निगाहों से बचकर अपने ट्रैक्टरों को गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झुंझुनू के किशोरपुरा से है, जहां लोगों ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट, अश्लील हरकत करने का केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक प्रेमी युगल जोड़े के परिजनों ने थाने पर प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों ने भी राज्य कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि युवा नेता संदीप सैनी, समाज सेवी सुरेश मीणा के नेतृत्व में युवक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। साथ ही केस वापस लेने की मांग भी की जा रही है। तो ये पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है। जो उदयपुर वाटी में घटनाएं हो रही हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैतियां हो रही है। कैलाश सैनी का प्रकरण था, 7 दिन का समय लिया था, आज तक 3 गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक शेष गिरफ्तारियां बाकी है, उनमें तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही और जो नए लोगों पर मुकदमा दर्ज करा रही है। इसके लिए पीड़ित परिवार की सभी महिलाएं, पुरुष, गांव के वरिष्ठ नागरिक, सरपंच समेत सब उदयपुरवाड़ी थाने में आए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि बुधवार को 11 बजे पहले उदयपुरवाड़ी थाने का घेराव करेंगे और उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में जाएंगे। और जब तक इन पीड़ितों के ऊपर दर्ज प्रकरण वापस नहीं लेगी पुलिस, तब तक वो आंदोलन जारी रहेगा। मेरी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उदयपुर वाटी की 36 कौम के मेरे युवा साथियों से, माताओं बहनों से सबसे निवेदन है कि आप उदयपुर वाटी में जो हो रहा, पुलिस के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि ये पुलिसिया जो रौब ये दिखा रहे हैं, पुलिस का एक ही स्लोगन है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। ये तो आमजन में डर पैदा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर से जोधपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कलेक्ट्रेट अग्रवाल समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें, बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अधिकारियों को आगामी दिनों में मॉनसून को देखते हुए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही माफियाओं को जो अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। तो जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो भी जो है वो बन रहा है। इसे भी लेकर कई दिशा निर्देश जो है उनकी तरफ से दिए गए हैं।
से भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण हुआ है और न्यू जनरेशन ट्रेन्स जो देश में चालू हुई है। जोधपुर पहले भी लोकोमोटिव इंजन्स के रखरखाव को लेकर के एक बड़ा केंद्र हुआ करता था और रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जब जोधपुर की अपनी देश भर में एक बड़ी पहचान थी। आजादी के पहले जिसकी कल्पना करके जिस तरह की व्यवस्थाएं जोधपुर रेल ने की थी, उसी एसेट को वापस यूज करते हुए जोधपुर में वंदे भारत कोचेस के मेंटेनेंस का जो है सेंटर जोधपुर में बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर जोधपुर का इसके लिए चयन किया। इससे एक तरफ जोधपुर में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आइडियल पड़ा था इसका उपयोग हो सकेगा और दूसरी तरफ जोधपुर में इसके चलते हुए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे सभी न्यू जनरेशन कोचेस सभी जगह पे आ जाएंगे। ये वर्कशॉप जोधपुर में होने के कारण से जोधपुर की जो एक विशिष्टता इस रेलवे मेंटेनेंस के सिस्टम में, रेलवे इंजीनियरिंग के सिस्टम में थी, इस परिदृश्य में थी, वो विशिष्टता निश्चित रूप से बरकरार रहेगी। इसके लिए मैं जोधपुर वासियों की तरफ से माननीय रेल मंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां गृह, गौपालन, पशुपालन और मत्स्य विभाग को लेकर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि डींग जिले में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर सड़क निर्माण की सुविधा मिल सके, इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग करें और बजट घोषणाओं में जितने भी कार्य पूर्ण नहीं हुए उनका शिलान्यास करवाया जाए, उनके कार्यों को पूरा किया जाए। तो आपको बता दें, कुशल नेतृत्व में सभी विभाग जो है वो निरंतर कार्यरत हो, बेहतर सड़क निर्माण की सुविधाएं जो है वो जनता के लिए उपलब्ध कराई जाए। तो डीग जिले को ये बड़ी सुविधा जो है मंत्री की तरफ से दी गई है। निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सभी विभाग जो है वो निरंतर कार्यरत रहें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये सभी कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो चहुमुखी विकास को लेकर ये बढ़ावा देने के लिए ये बात जो है मंत्री की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बजट घोषणाओं के सभी नियमों को तुरंत लागू करने के भी निर्देश जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए। तो लगातार सरकार की तरफ से ये कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये डींग से जुड़ी खबर थी, जहां बेहतर सड़क निर्माण की सुविधाओं को लेकर ये बड़ा बयान जो है मंत्री की तरफ से दिया गया है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां पुलिस की तरफ से एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, ये कार्रवाई अजमेर से पंजाब की ओर जा रही एक पिकअप में भरी नशीली गोलियों को लेकर की गई। आपको बता दें, ये नशीली गोलियां पिकअप में भरकर पंजाब की ओर ले जाई जा रही थी। इन गोलियों को बिना चिकित्सक के परामर्श, बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदा नहीं जा सकता और ना ही कोई इसे बेच सकता है। ये पूरी तरह से नशे की गोली आती हैं, जिनकी तस्करी भारी मात्रा में की जा रही है। पुलिस ने इसे कार्रवाई करते हुए करीब 42,000 नशे की गोलियां जो हैं वो पकड़ी हैं। ट्रामाडोल नामक ये गोलियां हैं जो मरीज को आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों के परामर्श के हिसाब से ही दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। ये एक तरह का ड्रग्स है जिसकी तस्करी ये सभी आरोपी जो है वो कर रहे थे। तो नशे के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर दिया है। आपको बता दें, 3 बच्चों की मां ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आपको बता दें, उसके बाद से पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डूंगरपुर से है, जहां पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर ईवीएम मशीनों के प्रथम और द्वितीय
रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये पूरी कार्रवाई जो है की गई है। तो आपको बता दें, अधिकारी ने दिनेश चंद्र ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी को भी ये निर्देश दिए और इस दौरान सभी जो है वो मौजूद रहे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।